चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल कर्श मरिया में। मैं लेके आया एक और आप सभी के लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट आपको बताऊंगा कि इस वीक क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। भाई सबसे पहले बता दूं कि जो अर्धनारीश्वर की शक्ति रहती है उससे भाई नैना बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाती है और भाई मस्त परम और नैना की बढ़िया शादी हो जाती है भाई। और फिर आगे चल के जो ये लोग रहती मृगनयनी और ये इनके प्लानिंग में आगे बढ़ जाती हैं। मृगनयनी और ईशा को लेके भी भाई बहुत बिल्कुल धमाकेदार खुलासा भी होता है इस वीक में। और भाई रघुवीर प्रार्थना के बीच में भी जो दूरियां थी वो भी मिट जाती हैं। वो सब कैसे क्या हुआ तो उसके लिए भाई पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना है आप लोगों को, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बताना। पहले बताता हूँ कि आपको कैसे उन दोनों के बीच दूरियां जो हैं वो मिटती हैं। सबसे पहले जो स्वर्णा रहती है इसका हाथ उसमें बहुत बड़ा रहता है। प्रोफेसर प्रोफेसर के बारे में भी आपको बहुत धमाकेदार खुलासा में देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले बताता हूँ स्वर्णा वाला चैप्टर जो था। स्वर्णा जो रहती है वह एक एक करके ये चीज़ का पता लग जाता है उसको। मंजीत जी और जीत जी की बात जो रहती है, जो लोग आपस में मेहर को लेकर टेंशन में रहते हैं उसकी, क्योंकि कस्टडी भाई उन लोगों को मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही रहती है। तो कस्टडी को लेकर काफ़ी वरीड रहते हैं दोनों। तो भाई मेरे को जीत जी तो सही लगे भाई, मगर ये मंजीत जी थोड़ी सी भाई ओवर पॉसेसिव वगैरह देखी तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी वैम्पियर भी बन सकती हैं भाई, है कि नहीं। अपनी बेटी के लिए बचाने के लिए, महर को बचाने के लिए। जब तक अच्छी थी तो भाई सॉलिड थी, तो इनकी जो बातें रहती वो सुन लेती है स्वर्णा। और वो फिर वो रघुवीर और प्रार्थना के बीच में वो दूरियां मिटाने की कोशिश करती और वो उन्हें बताना भी चाहती मगर वो बता नहीं पाती। और इसी के साथ भाई परम और नैना का भी अच्छे से रोका हो जाता है, कोई भी बाधा उसमें आती नहीं। परम को भी ये चीज़ का पता रहता है, वो भी नैना से डिस्कस पूरी तरह से कर नहीं पाता। मगर भाई फिर सब कुछ अच्छे से फिनिश हो रहा रहता। मगर जो ये रहती स्वर्णा, इसको भाई एक बार अजय भी जो रहता है पिछली बार जो उसको ट्रैप करके फंसाने की कोशिश की थी उसके लिए माफ़ी मांगने आता, मगर स्वर्णा माफ़ नहीं करती। और भाई फिर इन दोनों को रघुवीर प्रार्थना को मंदिर के पास बुलाती है तो भाई उसी में इन दोनों को मृगनयन और इसको ईशा को शक हो जाता है कि हमारा जो राज है वो खुलने वाला है। तो वो लोग भाई रूप बदल के रघुवीर प्रार्थना का आके और भाई सब दोनों को निपटा देती हैं। और धीरे धीरे करके भाई रघुवीर प्रार्थना के बीच भी जो मरने से पहले भाई, मगर स्वर्णा जो रहती है मरने से पहले भी भाई अपनी अच्छा काम करके जाती है। वो बता देती है कि उनकी बेटी जो है वह जिंदा है ना। और भाई फिर एंड ऑफ द डे भाई स्वर्णा मरी जाती है आखिर का, है ना। मगर इन दोनों के बीच की जो जितनी भी दूरियां थी वो सब मिट जाती। रघुवीर भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लगता है क्योंकि बेटी जिंदा है तो भाई ट्रस्ट करने का तो बनता ही है ना। और जहर का असर भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाला रहता है ना। और भाई फिर हमको दूसरा धमाकेदार खुलासा पता चलता है कि इन सब के पीछे भाई ये इन सब का मेन बॉस जो है वो प्रोफेसर जीत है भाई। प्रोफेसर जीत का ये इतना खतरनाक दिमाग है कि जो ये सपोले बना रहा है। और प्रार्थना के बारे में इसलिए वो हर एक चीज़ को जानता है और वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट था प्रोफेसर भी। आपको पता ही होगा कि वायरस से लड़ने में कितनी हेल्प की, उनको क्रेडिट नहीं मिला इसलिए वो बन गए ऐसे, है ना। और उनको भाई मैनिपुलेट करने में उसका भी हाथ है, सीमा गुजराल का, जो असुरों की महासुर थी ना, तो वही फैमिली से आते हैं ये प्रोफेसर जीत जो है। और ये जो ईशा और मृगनयन है, ये दोनों, ईशा जो है वो भी इन्हीं की बेटी है। वही इन्होंने वासुकी के पास जानबूझ के ऐसे छोड़ दिया था। और भाई थोड़ी बहुत देर के लिए तीनों नाग आपस में, कालिया, वासुकी और तक्षक भी डिस्कशन करते हैं। वही ये सब जो पृथ्वी में बदलाव हो रहे रहते हैं, क्योंकि जब ये मृगनयन जो रहती है इसका सारा जहर निकाल लेती है तो ये पूर्विका जो रहती है वो बेहोश हो जाती है। फिर रघुवीर प्रार्थना मिलकर उसको थोड़ा बहुत स्टेबल कर लेते हैं धीरे धीरे, है ना। फिर वो स्टेबल भी हो जाती है। एंड ऑफ द डे में बात भी करती महर से। महर भी जो रहती है अपनी माँ के पास जाना चाहती है, यानी कि प्रार्थना के पास। उसको बुलाने के लिए भी दोनों ट्राई करते हैं रघुवीर और प्रार्थना, मगर फेल हो जाते हैं क्योंकि। और एक भाई स्वर्णा वाला एक झूठ भी ऐसा बोल देते कि स्वर्णा जिंदा है ताकि भाई असली कातिल तक पहुंच पाए। और प्रार्थना भी जानती है, वो भी, उसने भी इस त्रिशा और इसका फेस देख ही लिया था, त्रिशा और मृगनयन का। तो और प्रोफेसर का फेस नहीं देख पाती है ना।
वो मगर रघुवीर को बताएगी तो उसको पता है कि रघुवीर उस पर अभी यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए भाई वो फिर कोशिश भी करती है ये ऐसे झूठ बोल के कि पकड़ में आ जाए। मगर इनको भाई महक महक भी वापस आ गई भाई। इनकी इनकी मेन लीडर महक है भाई। महक सबसे पावरफुल ना आगे में इनकी फिर से वापस आ चुकी है महक। और भाई वो फिर से बहुत तबाही मचाएगी। वो उसके भाई एक ही बार में उसने वो उसको तोड़ दी बेड़ियाँ जो बंद बंद गई थी दोनों, ये मृगनयन और त्रिशा दोनों बंद बंद गई थी, तो उनको एक ही झटके में छोड़ा दी। और एक भाई कार वाले को भी निपटा दी अपने स्टाइल में। महक दिख रही थी इस बार भाई। उसकी पार्टनर्स थोड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं ना, प्रोफेसर जीत के साथ अच्छी दिखेगी थोड़ी। देखते हैं भाई महक क्या धमाल लगाई। और साथ ही में देखते हैं भाई सीमा गुजराल को क्या ये लोग फिर से जिंदा करेंगे क्या। मज़ा आएगा भाई बिल्कुल। अब नेक्स्ट वीक देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या होगा। कैसे भाई महर भी जो रहती वो भी बचाने की कोशिश करती सपोलों से। जब भी भाई ये सपोले बार बार जिंदा इसलिए हो जा रहे इतने पावरफुल जहर से बने हैं ना, क्योंकि पूर्वी का भी उनकी बेटी है, वो उसके जहर से ये लोग बन बन के बार बार इनको क्रिएट करने। मैं भी ये सोच रहा था कोई इंटेलिजेंट लोगों का ही हाथ होगा। और फिर से भाई प्रशांत भी उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, तो इस बार रघुवीर सिचुएशन को समझ जाता है। 6 साल पहले जैसा वो इम्पल्सिव होके प्रोटेक्टिव होके डिसीजन नहीं लेता है, इस बार वो मदद करने के लिए भी मान जाता है कि प्रार्थना धरती को बचाएगी और इसको भाई बच्ची को बचाने का काम रघुवीर करेगा। ऐसे करके दोनों अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। और भाई अब कब नेक्स्ट वीक काफ़ी मज़ा आने वाला। महक रिटर्न आ गई भाई। डेडली डेडली को कॉम्बिनेशन हो जाएगा भाई अब, है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।